हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में फॉर द अपकमिंग वीक। एंड उसके पहले हम थोड़ा सा मार्केट के ओवरव्यू को समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वन बाय वन ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में समझेंगे, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। एंड उसके बाद एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट कहाँ पर प्लेस करना चाहिए वो भी हम समझेंगे एंड डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी 50 के साथ। निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड लास्ट वीक मैंने जब एनालिसिस किया था उस टाइम पे मैंने बोला था कि इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए ऊपर जा रहा है एंड फाइनली एक नया हायर हाई बनाया। एंड उसके बाद जो लास्ट रेजिस्टेंस जोन था, मतलब ये वाला एरिया अराउंड 22,755 के आसपास, अराउंड ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर ही मार्केट ने एक क्लोजिंग दिया है। एक दिन में उतना ज़्यादा यहाँ पर हमें जो करेक्शन है उतना ज़्यादा हमें एक पुल बैक नहीं देखने के लिए मिला है। इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा इस जोन के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है। एंड उसके बाद फिर से एक नया हायर हाई हमें देखने के लिए मिल सकता है, या फिर अदरवाइज़ अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस जोन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है फिर उसके बाद हमें फिर से एक डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है इसी चैनल के अंदर। एंड ये वाला जो लाइन है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट ट्रेड लाइन की तरह काम कर रहा है ये वाला जो लाइन है, क्योंकि अभी भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही अभी क्लोजिंग दिया है। एंड इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो अभी नज़दीक आने वाला है। एंड इतने दिन से जो इलेक्शन का जो केओस था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है एंड मार्केट फिर से अपना रैली स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही ट्रेड करेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा एंड उसके बाद एक नया हायर हाई हमें देखने के लिए मिल सकता है इन फ्यूचर। दैट्स इट फॉर द निफ्टी 50 ओवरव्यू एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर दिस अपकमिंग वीक। एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। हमारी लिस्ट में जो पहले नंबर में जो स्टॉक है जिसका नाम है केफिन टेक। ये एक फिनटेक कंपनी है, नाम से ही पता चल जाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपना फ्रंट पेज ग्रुप में मैंने शेयर किया था। कंपनी बहुत ही अच्छा है एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट जो हायर हाई था अराउंड इस एरिया में बनाया था एंड उसको ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया। एंड उसके बाद जो स्टॉक का प्राइस है अभी वो कंसोलिडेशन फेज में है या फिर एक फुल रोल आउट पुल बैक फेज में है। प्राइस फिर से वापस आया है उस रेजिस्टेंस जोन को फिर से टच करने के लिए टू प्रोमोट इट एज ए सपोर्ट जोन और ए फ्यूचर सपोर्ट जोन, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जोन है वही वापस सपोर्ट जोन बनता है। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं प्राइस ने इसी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है। एंड करेंटली ये जो रेजिस्टेंस जोन है अभी वो सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था ना, जो गैप अप ओपनिंग हुआ था ना, उसी एरिया को फिर से प्राइस ने फिल किया एंड उसी दिन वापस आके एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल स्टिक फॉर्म करने के बाद प्राइस फिर से रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर जो एंट्री एंड एग्जिट की बात है, मैं यहाँ पर करूँगा एंट्री। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा होल्डिंग ले लिया है एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, जो गैप अप ओपनिंग हुआ था उसके थोड़ा सा नीचे होगा मेरा स्टॉप लॉस। फिर मेरा जो इनिशियल टेक प्रॉफिट प्राइस होगा वो मैंने यहाँ पर प्लेस किया है अराउंड 944 के आसपास, क्योंकि जितना विथ होगा ये चैनल या फिर जितना विथ होगा ये कप उतना ही होगा अपना पहला टारगेट। मैंने उसी हिसाब से मेरा फर्स्ट टारगेट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। लेट्स सी हाउ इट गोज। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हमारी लिस्ट में जो सेकेंड नंबर में स्टॉक है जिसका नाम है जेंसर टेक्नोलॉजीज। ये भी एक टेक कंपनी है, IT कंपनी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक बुलिश रैली के बाद प्राइस ने इसी रेंज के अंदर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। आई नो यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, पर जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। बट इस एरिया में हम लोगों को एक क्लियर सपोर्ट जोन भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 बार प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड क्लियर हमें रेजिस्टेंस जोन भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम्स यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्ट भी किया अराउंड इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास। यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर और भी एक चीज़ देख सकते हैं,
जो बायर्स है वो लगातार अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले बायर्स यहाँ पर था, मतलब यहाँ इसी रेंज के अंदर जब भी प्राइस आता था उसके बाद एक बुलिश मूवमेंट या फिर जो बुलिशनेस मार्केट में वो हमें देखने के लिए मिलता था। उसके बाद जो बायर्स है अराउंड इस एरिया में हमें देखने के लिए मिला है, क्योंकि जब भी प्राइस इसी एरिया के आसपास जब भी आता है उसके बाद हमें फिर से एक बुलिशनेस हमें मार्केट में देखने के लिए मिला है। सो जो बायर्स है वो लगातार धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। सो इसका मतलब ये है जो रेजिस्टेंस जोन है वो धीरे धीरे अभी वीक हो रहा है। इसी रेजिस्टेंस जोन को जब भी प्राइस तोड़ेगा एंड उसके बाद एक रिटेस्ट लेगा, फिर हम वहाँ पर कर सकते हैं एंट्री। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, मैं स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन अकॉर्डिंग टू द पुल बैक एरिया। एंड मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा, जितना विथ होगा ये चैनल या फिर जितना विथ होगा ये कंसोलिडेशन जोन, उतना ही होगा अपना पहला टारगेट फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन। ओके, सो यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 17-18% का हमें गेन मिल सकता है। एंड उसके बाद अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करता हुआ ऊपर लेके जाऊँगा। मैं ऑलरेडी आपको इसीलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। एंड जब भी एक ब्रेकआउट आए या फिर अपना जो प्राइस है अपना बाइंग रेंज में आते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर कर सकते हैं एंट्री। अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप भी करता है, फिर मेरा जो बाइंग रेंज होगा मैं अराउंड इस एरिया में बाइंग करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक गाइज। सो लेट्स मूव टू आवर स्टॉक नंबर 3। सो हमारी लिस्ट में 3 नंबर में जो स्टॉक है जिसका नाम है KPI टेक्नोलॉजीज। एंड ये जो स्टॉक है बहुत ही अच्छा फंडामेंटली गुड स्टॉक है। ये स्टॉक के बारे में भी मैंने अपडेट दिया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा करंट रेजिस्टेंस जोन। एंड क्योंकि ये लास्ट हायर है ये, एंड इस एरिया में बन जाते हैं अपना की जोन, क्योंकि बहुत टाइम प्राइस ने इसी एरिया में रिजेक्शन लिया, फिर उसी एरिया में सपोर्ट भी लिया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर उसी एरिया में सपोर्ट भी ले रहा है अभी करंटली अगर बात करें। एंड ये एरिया हमारा बन जाता है सपोर्ट जोन। ये स्टॉक भी अपना पहले स्टॉक के जैसा ही बिहेव कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बायर्स है वो लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले बायर्स यहाँ पर था एंड उसके बाद वो लास्ट टाइम सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर है, एंड उसके बाद फिर से अपने रेजिस्टेंस जोन को टच किया, एंड उसके बाद जो पुल बैक आया वो अराउंड इसी एरिया के बीच में पुल बैक लिया। मतलब बायर्स अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि धीरे धीरे जो की जोन है या फिर जो करंट रेजिस्टेंस जोन है वो धीरे धीरे अभी वीक हो रहा है। एंड इसके बाद जब भी इसी एरिया को ब्रेकआउट देगा एंड अपना जो एंट्री होगा अराउंड इस एरिया के आसपास अपना एंट्री होगा। एंड जो स्टॉप लॉस है वो मैं प्लेस करूँगा जस्ट बिलो दिस हैंडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जो लास्ट रेजिस्टेंस जोन है अगर उधर तक भी अगर हम अपना पहला टारगेट सेट करें, ऑलमोस्ट हमें 10-11% का हमें गेन मिल सकता है इन फ्यूचर। एंड उसके बाद अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करता हुआ ऊपर लेके जाऊंगा। एंड अपना जो नेक्स्ट टारगेट है ऑलरेडी डिफाइंड हो जाएगा। चैनल का जितना विथ होगा उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट अपना रेजिस्टेंस जोन से। सो अभी वो बाद की बात है। सो अभी हमारा काम ये है कि ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना, एंड उसके बाद हर डे एंड में कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। जब भी यहाँ पर हमें एक क्लीन ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा एंड उसके बाद एक हेल्दी रिटेस्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, एंड फिर हम कर सकते हैं एंट्री। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक गाइस। तो हमारे लिस्ट में नंबर 4 में जो स्टॉक है जिसका नाम है अडानी ग्रीन। एंड अडानी ग्रीन के ये स्टॉक में हम देख सकते हैं लास्ट हायर ही बनाने के बाद फरवरी मंथ से अभी तक मार्केट इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। एंड ये एरिया हमारा बन जाते हैं सपोर्ट जोन, एंड ये एरिया हमारा बन जाते हैं रेजिस्टेंस जोन। अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, फिर एक अच्छे से रिटेस्ट लेता है, फिर वहाँ पर हम कर सकते हैं एंट्री। एंड अपना जो टारगेट होगा, जितना विथ होगा अपना ये चैनल, उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 13% का हमें गेन देखने के लिए मिल सकता है इन फ्यूचर। एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करके फिर उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस को प्लेस करते हुए मैं ऊपर लेके जाऊंगा जब तक वो रैली चलता रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक अडानी ग्रीन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक। सो हमारी लिस्ट में जो लास्ट नंबर में स्टॉक है जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हायर हाई बनाने के बाद इसी रेंज के अंदर मार्केट फेब्रुअरी से ट्रेड कर रहा है। एंड जो रेजिस्टेंस जोन है अराउंड इस एरिया के आसपास बना रहे हैं। अराउंड हमें 134 से 138 के बीच में इसी रेंज के अंदर हमारा सपोर्ट जोन बनता है। एंड स्टॉक के प्राइस अभी रेजिस्टेंस जोन को धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडल्स है वो लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट हो सकता है इन फ्यूचर। अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है फिर उसके बाद हम वेट करेंगे एक रीटेस्ट का एंड उसके बाद हम करेंगे एंट्री, ठीक है। एंड यहाँ पर जो टारगेट है उसके लिए जितना विथ होगा अपना चैनल उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। एंड अपना जो स्टॉप लॉस होगा मैं प्लेस करूँगा जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन या फिर जो पुल बैक होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस मैं रखूँगा। एंड जो टारगेट होगा वहाँ तक भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 13-14% का गेन हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो इसी चार्ट के अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। एंड फ्लैग एंड पोल पैटर्न में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट टारगेट होगा जितना लेंदी होगा वो पोल उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट। एंड नेक्स्ट टारगेट तक भी यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 26% तक हमें 26-27% तक हमें गेन देखने के लिए मिल सकता है इन फ्यूचर। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक गाइज। सो ये सभी स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए एंड हर डे एंड पे आप मॉनिटर करते रहना कि स्टॉक के प्राइस अभी ब्रेकआउट दे रहा है या फिर उसी रेंज के अंदर ही अभी ट्रेड करने लगा है। एंड उसके अकॉर्डिंग अपना जो ट्रेडिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर आप हमारे चैनल में नए हैं आप जाके मेरा पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर मैंने बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने CMS इन्फो सिस्टम के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस किया है, मतलब टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। मैचडॉग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था एंड वंडरला हॉलीडेज़, यहाँ पर टिप्स इंडस्ट्री, बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस किए हैं। आप जाके जरूर चेक करना एंड ज्वाइन विथ मी इन द टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर मैं ऐसे ही पोजिशनल ट्रेडिंग आइडियाज़ में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। So that's it for today's video guys. Thanks for watching till end and I will see you in the next video. Trading carries risks and caution is advised before making any financial decisions.